विनेश फोगाट के मेडल जीतने के बाद भी हारने की वजह से पूरा हिंदुस्तान परेशान हो गया है। वर्ल्ड कप हारने के बाद जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द शायद इस हार की वजह से भारतीयों को हो रहा है। इन ओलंपिक गेम्स का वेट पूरी दुनिया में किया जाता है। ये गेम्स न केवल प्लेयर्स के लिए बल्कि ऑडियंस के लिए भी बहुत खास होते हैं। इस बार का ओलंपिक 2024 पेरिस में आयोजित हुआ था। तो आइए जानते हैं इस बार के ओलंपिक के बारे में कुछ खास बातें। ओलंपिक 2024 का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाला है। 17 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में दुनिया भर के प्लेयर्स अपने अपने टैलेंट का परफॉर्म करेंगे। इस बार के ओलंपिक में कुछ नए गेम्स का इंक्लूजन भी किया गया है। इसमें ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग शामिल है। ये नए गेम्स को शामिल करने का कारण यूथ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने का ऑब्जेक्टिव से बताया गया है। पेरिस, जो कि अपने हिस्ट्री, आर्ट्स और संस्कृति के लिए फेमस है, इस बार के ओलंपिक का होस्ट है। पेरिस ने इससे पहले 1900 और 1924 में भी ओलंपिक की होस्टिंग की थी। इस बार के ओलंपिक को और भी स्पेशल बनाने के लिए पेरिस ने 5 इयर्स प्रिपरेशन करी हुई दिखाई देती है। पेरिस ओलंपिक का इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन बहुत शानदार और ग्रैंड रहा। इसमें पेरिस की संस्कृति और हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करने वाले सुपर्ब परफॉर्मेंस किए गए। शायद ये आप जानते नहीं होंगे कि ओलंपिक के हिस्ट्री में पहली बार इनॉग्रेशन सेरेमनी किसी बंद स्टेडियम के बाहर हुई। ये सेरेमनी आईफेल टावर के पास सेन नदी के किनारे हुई। पेरिस ओलंपिक 2024 ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पर भी विशेष ध्यान दिया। ऑर्गेनाइजर्स ने वेन्यूज को ग्रीन टेक्निक से सजाया और प्लास्टिक के यूज को कम किया। ये कदम गेम्स के साथ साथ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट मैसेज था। भारत की ओर से भी इस बार कई प्लेयर्स ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। हम सभी की होप है कि इस बार भारत पहले से भी बेहतर परफॉर्म करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतेगा। विनेश फोगाट का एक मेडल मिलते मिलते छूट गया, लेकिन खासतौर पर हमारे पास कई सारे एलिजिबल प्लेयर्स जैसे कि नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और कई सारे प्लेयर्स हमारे देश का मान बढ़ाने के लिए तैयार है। ये तो हुई इस बार के ओलंपिक की बातें। अब हम ओलंपिक गेम्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओलंपिक खेलों की जर्नी एंशियंट ट्रेडिशन से शुरू हुई, जो कि आज मॉडर्न वर्ल्ड में एक ग्लोबल फेस्टिवल में बदल गई है। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत 776 बीसी में ग्रीस के ओलंपिया सिटी में हुई थी। ये खेल ग्रीक देवता जियस के रिस्पेक्ट में आयोजित होते थे। स्टार्टिंग में केवल एक इवेंट था, जिसे स्टेडियम कहा जाता था। ये एक 192 मीटर की रेस थी, लेकिन धीरे धीरे और गेम्स की भी शुरुआत हुई, जैसे कि रेसलिंग, हॉर्स राइडिंग, पेंटाथलॉन। पेंटाथलॉन मतलब जिसमें 5 इवेंट्स होते थे: रेस, लॉन्ग जंप, डिस्क थ्रो, जेवलिन थ्रो और रेसलिंग और बॉक्सिंग भी था। इन खेलों के आयोजन के बीच ग्रीस के वेरियस सिटीज के बीच एक शांति का एनवायरनमेंट बना रहता था, जिसे ओलंपिक ट्रूस कहा जाता था। खेलों के दौरान किसी भी प्रकार की लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का आदेश होता था, जिससे खेलों पर पूरा कंसंट्रेट किया जा सके। एंशियंट ओलंपिक गेम्स 394 बीसी में एंड हो गए, क्योंकि रोम के सम्राट थियोडोसियस फर्स्ट ने पेगन कस्टम को समाप्त करने का आदेश दिया। इसके बाद ओलंपिक खेलों की लीगेसी लगभग 1500 वर्षों तक बंद रही। 19वीं सदी के एंड में पियरे डे कुबर्टिन नामक फ्रांस की एजुकेशनलिस्ट ने ओलंपिक गेम्स को रिव्यू करने का विचार प्रेजेंट किया। उनका मानना था कि गेम्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति और कोलैबोरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। 1896 में एथेंस, ग्रीस में मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में 13 कंट्रीज ने भाग लिया था और टोटल 43 इवेंट्स हुए थे। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में बहुत सारे खेलों का कलेक्शन शामिल है, जो समय समय पर बदलता भी रहता है। गेम्स की संख्या और विविधता का ये डिटेल शो है कि ओलंपिक गेम्स ने समय के साथ कैसे विकास किया है। आज के समय में ओलंपिक गेम्स में एथलेटिक्स, स्विमिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, जिम्नास्टिक और कई अदर स्पोर्ट्स शामिल है। इसके अलावा ओलंपिक गेम्स का आयोजन वर्ल्ड के डिफरेंट सिटीज में होता है, जो स्पोर्ट्स की एक ग्लोबल इमेज को प्रेजेंट करता है। हर 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम्स दुनिया भर के प्लेयर्स, स्पेक्टेटर्स और कंट्रीज को एक मंच पर लाते हैं। ओलंपिक फ्लैग पर 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स है, जो वर्ल्ड के 5 कॉन्टिनेंट्स को
रिप्रेजेंट करती है। अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये रिंग्स ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड कलर्स के होते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि ये कलर्स सभी नेशनल फ्लैग्स में से एक रंग को रिफ्लेक्ट करता है। ओलंपिक फ्लैग पर सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस यानी कि वीक, हाई और स्ट्रॉन्ग के आइडियल सेंटेंस को भी लिखा गया है, जो स्पोर्ट की भावना को दर्शाता है। ओलंपिक खेलों का मुख्य ऑब्जेक्टिव है स्पोर्ट के माध्यम से वर्ल्ड पीस और एकता को बढ़ावा देना। इन खेलों का इवेंट्स न केवल खिलाड़ियों की पर्सनल एबिलिटीज को सेलिब्रेशन करता है, इन खेलों का इवेंट न केवल खिलाड़ियों की पर्सनल एबिलिटीज का सेलिब्रेशन है, बल्कि ये वेरियस कल्चर्स और कंट्रीज के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट बढ़ाने वाला एक चांस भी देता है। ओलंपिक गेम्स हमें ये सिखाते हैं कि वेरिएशन के बावजूद स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस एंड स्पोर्ट्समैनशिप से हम बड़ी से बड़ी चैलेंजेस को पार कर सकते हैं। ओलंपिक गेम्स के इतिहास में कई ग्रेट एथलीट्स ने अपनी छाप छोड़ी, जैसे कि माइकल फिलिप्स, जिन्होंने स्विमिंग में यूनिक रिकॉर्ड बनाए, उसेन बोल्ट, जिन्होंने स्पीड के मामले में न्यू हाइट्स को छुआ है, और सिमोन बाइल्स, जिन्होंने जिम्नास्टिक में अपनी महारत का लोहा मनवाया है। इन एथलीट्स की अचीवमेंट्स न केवल स्पोर्ट की दुनिया में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी प्रेरणा का स्रोत है। आज ओलंपिक गेम्स एक ग्लोबल फिनोमेना है, जो दुनिया भर के लोगों को एक साथ लाते हैं। ये इवेंट न केवल स्पोर्ट्स का सेलिब्रेशन है, बल्कि मानव के लिए एक आशा की किरण भी है। ओलंपिक गेम्स की कहानी एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, जो हमें एकता, शांति और एक्सेलेंस की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।